हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन जिला कांगड़ा ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद कर दी है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पेंशनर्स को प्रताड़ित कर रही है। पेंशनर्स को पहली तारीख को पेंशन ही प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वेतन व पेंशन फंड अलग से निर्धारित किया जाता है, बावजूद समय पर वेतन व पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पेंशन को 9 तारीख को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली तारीख को पेंशन न मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांगों पर उचित निर्णय न लेने पर मंत्रियों व विधायकों का घेराव करने की चेतावनी भी दी है। साथ ही 15 अक्टूबर के बाद क्रमिक अनशन करने का भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीते संकट को देखते हुए पूर्व विधायकों की पेंशन भी बंद की जानी चाहिए। This news is brought you by A Wings Academy धर्मशाला and चामुंडा। मेरा नाम सुरेश ठाकुर है और मैं कोर्ट से बतौर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ और आजकल मैं पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और जिला कांगड़ा का प्रधान हूँ। आज का विषय हमारा पेंशन के महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को अगस्त महीने का जो पेंशन थी वो 9 तारीख को देने की घोषणा की है। ये बड़े दुख की बात है, बड़ी गंभीर बात है और भेदभावपूर्ण बात है, चिंताजनक है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय संकट का हवाला दे करके पेंशनरों के साथ जो धोखा किया है, ये पेंशन कभी भी इसको माफ़ नहीं करेंगे और पेंशन जो है अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अग्रसर रहेंगे। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि जिस तरीके से आपने सितंबर महीने की और अगस्त महीने की जो पेंशन है आपने 9 और 10 तारीख को दी है, आने वाले समय में आप इस पेंशन को पहली को दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हम आपका घेराव करेंगे और हिमाचल प्रदेश के सरकार की जो फजीत हो रही है उसको और भी हम फजीत उनकी करेंगे। मेरा इसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के 1-1-16 से लेकर के जो 31 जनवरी 2022 तक के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं, जिसमें कम्यूटेशन, लिमिटेशन, क्यूमिटेशन, लीव एनकैशमेंट एंड ग्रेच्युटी, उसकी अदायगी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार नहीं कर रही है और वो करोड़ों रुपए का पैसा जो है वो सरकार के पास पड़ा हुआ है, पेंडिंग है, लंबित है। तो हमारी ये भी मांग चली है हिमाचल प्रदेश सरकार से कि उस बेनिफिट को हमारे उन भाइयों को, पेंशनरों को दिया जाए, तुरंत दिया जाए, अतिशीघ्र दी जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है वो उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बहाने लगा रही है, उसमें SLP में चली गई है और आनाकानी कर रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जो वित्तीय संकट का हवाला दे करके आप जो हमारे साथ पेंशनों के साथ और कर्मचारियों के साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, आपका बर्ताव सही नहीं है, भेदभावपूर्ण है और अन्यायपूर्ण है। तो हम यही कहते हैं कि जो 12% जो है DA कर्मचारियों को और हिमाचल प्रदेश के पेंशन को अभी तक अदायगी जो है महंगाई भत्ते की 12% जो है वो नहीं की है और जबकि केंद्र सरकार ने 4% DA जो है वो फिर सेंट्रल केंद्र के कर्मचारियों को दिया है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये रिक्वेस्ट है कि दिवाली से पहले आप 12% महंगाई भत्ते की किस्तें जो बनती हैं वो कर्मचारियों को और पेंशनों को उसकी अदायगी की जाए और इसके साथ जो हमारे 31/12/2015 से पहले के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके पे मैट्रिक्स के केसेस जो हैं उसकी जो फिक्सेशन जो है कर करके जो AG ऑफिस में 37,000 केस जो पेंडिंग पड़ा है उसकी क्लियरेंस करके नीचे भेजा जाए और उनको उनके पैसे की अदायगी जो है वो हो सकें। इसके साथ ही हमारे करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं भिन्न भिन्न विभागों में, उसकी अदायगी के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान किया जाए और मांगे तो हमारी JCC का गठन है उसका किया जाए। उसके बाद और बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन हम इतना कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय होश में आओ और होश में आकर के काम करो। आप जो वित्तीय संकट का बहाना बना करके ये काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में
और पेंशनर को साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये आपका सही नहीं है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई है तो आप लोगों की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश के एमएलए की, मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की पेंशन जो है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे विभागों में पंजाब में एक पेंशन दी जाती है। यहाँ पर अगर एक एमएलए, एक मंत्री 9 बार रहेगा, 8 बार रहेगा, 7 बार रहेगा तो 7 पेंशन लेगा, तो हिमाचल प्रदेश का खजाना तो ये खाली कर रहे हैं। इसके साथ ही 50-50 लाख की रेनोवेशन ऑफ दी रेजिडेंसेज, गाड़ियाँ 50-50 लाख रुपए की, बोर्ड में चेयरमैन, इसके अलावा कॉरपोरेशन में चेयरमैन, सीपीएस में कैबिनेट रैंक के जो है वो कैबिनेट रैंक के जो मंत्री बनाए गए हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही आग्रह है कि आप फजूल खर्ची मत करिए और इस प्रदेश को तबाही पर मत ले जाइए। जो आपका 85,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ऋण जो है वो देनदारियां हैं और 12,000 करोड़ की देनदारियां जो है सिर्फ पेंशनर और कर्मचारियों के ऊपर है, उनकी देनदारियों को आप दें और ये बहाने मत लगाए। और अगर आप पर वित्तीय संकट है तो वित्तीय संकट का श्वेत पत्र जारी करें और इस सरकार को खारिज किया जाए और राष्ट्रपति राज जो है वो हिमाचल प्रदेश में लगाया जाए। हमारा यही कहना है। बाकी आपका सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पहले से स्टूडेंट्स की डिमांड थी और हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आती हैं आइल्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए। सो वी हैव गॉट इन टच विद अ वेरी रिनाउंड फैकल्टी हु हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 years एंड ही हैज़ टॉट मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स। उन्होंने ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड काम किया हुआ है एंड वी आर लॉन्चिंग दिस बैच फ्रॉम 3rd of October. सो द मैनी स्टूडेंट्स हु आर इंक्वायरिंग अबाउट इट। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन इंग्लिश, और ये सर्टिफाइड कोर्स होगा, it will be a certified course, it will be one of its kind, which will emphasize on reading, writing, listening and speaking. और जो बच्चे बाहर जाने के लिए देख रहे हैं, जो बच्चे इंटरव्यू स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग कराना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली अटेंड these क्लासेस। नहीं, ये हम लोग एक्चुअली लास्ट 3 years से हम लोग इवनिंग्स जो है वो धर्मशाला में रन कर रहा है और हम लोगों का हमेशा ये है कि भी हम लोग राइट नॉलेज ड्रिवन लोग जो हैं, जो एक्चुअली में इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे तो आए दिन कोई भी एक्सपर्ट बनता है, लेकिन जो रियल इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं और उनके थ्रू जो कोर्सेज डिलीवर कराएं। सो दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेप फ्रॉम आवर साइड। द जेंटलमैन नेम इज़ लोकेश ठाकुर एंड वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैकल्टी दैट यू कैन सी इन इंडिया। आप बिल्कुल हमारे से यू कैन गेट इन टच विद अस। हमारा जो नंबर है वो है 9736906969 और ये जो क्लासेस होंगी मॉर्निंग टाइम में होंगी 8 o'clock से, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ।